जय श्री राम सभी को। मेरा नाम अतुलपुरी, मैं आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक। अभी तक जिसने भी मुझे फॉलो नहीं किया है वह मुझे फॉलो कर ले, और जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे यूट्यूब चैनल को वो सब्सक्राइब कर ले जाके। मेरा यूट्यूब का नाम अतुलपुरी आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक है, आप जाकर सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आप लोगों के प्रश्न हैं मैं उन्हीं प्रश्नों के ऊपर अब वीडियो बनाया करूँगा। जैसा आप पूछेंगे वैसा ही मैं आप लोगों को बताऊँगा, और कुछ अपनी तरफ से भी जानकारी दूंगा जिससे आप लोगों की साधना करते समय मदद हो और आप लोग सही से साधना कर पाएँ, भगवत प्राप्ति कर पाएँ। आज मैं आप लोगों को ब्रह्म राक्षस के बारे में बताऊंगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि ब्रह्म राक्षस ऐसा होता है वैसा होता है। ब्रह्म राक्षस हम बता देते हैं आपको कैसा होता है ब्रह्म राक्षस, और कौन बनता है ब्रह्म राक्षस। दो प्रकार की योनियां होती हैं इसमें भी, ब्रह्म राक्षस में। एक बोलते हैं ब्रह्मदेव, ज़्यादातर गांव में आपने सुना होगा, गांव में ब्रह्मदेव होते हैं। ब्रह्मदेव जो कि पीपल के वृक्ष पर विराजमान होते हैं, और ब्रह्म राक्षस कहीं पे भी विराजमान हो जाता है, कहीं पे भी विद्वान हो जाता है। जो ब्रह्मदेव होते हैं, लोग बाग गाँवों में लोग पीपल के पेड़ पे पूजा भी करते हैं ब्रह्मदेव की। वो ब्राह्मण होते हैं जन्म से भी और कर्म से भी। अगर उनकी अकाल मृत्यु होती है और उन्होंने जीवन भर भक्ति की और भगवान का नाम लिया, और वो ब्राह्मण जाति से हैं, कर्मकांड ब्राह्मण जाति से हैं, और उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो वो बन जाते हैं ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव अलग हैं, वो सृष्टि रचयिता हैं, मतलब कि जिन्होंने सृष्टि रची, वो ब्रह्मदेव अलग हैं। ब्रह्मदेव जिसे बोलते हैं ब्रह्मदेव, गांव में ज़्यादातर माताएं बहनें और बुजुर्ग लोग उनको पूजते हैं। ये सालों साल हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं। जो ज़्यादातर गाँवों में आपने सुना होगा ब्रह्मदेव विराजमान होते हैं, जो कि ब्राह्मण होते हैं जन्म से ही और कर्म से भी ब्राह्मण होते हैं। उन्होंने जीवन में कभी भी कोई भी दुष्कर्म नहीं किया होता है, और अगर उनकी अकाल मृत्यु होती है किसी कारणवश, चाहे तबीयत खराब के कारण चाहे एक्सीडेंट के, तो वो बनते हैं ब्रह्मदेव। एक तो बात हो गई ब्रह्मदेव की, यह बात क्लियर हो गई कि ब्रह्मदेव कौन बनता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्म राक्षस कौन बनता है। ब्रह्म राक्षस वह बनता है जो जन्म से ब्राह्मण हो और कर्म से भी ब्राह्मण हो। कर्म का मतलब कि जिसने वेद का ज्ञान लिया हो, साधना का ज्ञान लिया हो, भक्ति का ज्ञान लिया हो, उसने साधना भी की हो और भक्ति भी की हो और वेद का भी ज्ञान उसके पास में हो, और करते करते वह दुष्कर्म भी करता हो। किसी की बहन बेटी को तकना, किसी बहन बेटी के ऊपर अपनी गंदी दृष्टि डालना, या दारू पीना, मदिरा खाना, या किसी भी प्रकार का दुष्कर्म जो कि हमारे शास्त्र विरुद्ध है या हमारे कर्म विरुद्ध है। किसी जीव की हत्या कर देना, चोरी करना, लकोरी करना इत्यादि वगैरह का चीजें करना, वह बंदा बनता है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस का मतलब कि आधा ब्राह्मण और आधा राक्षस। अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है, भक्ति करता है, भाव करता है, और उसके अंदर साथ के साथ ही राक्षस प्रवृत्ति भी होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्रह्म राक्षस। अगर उस व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु होती है या वैसे भी उसका शरीर पूरा होता है, तो वह उसकी मुक्ति ना होकर ब्रह्म राक्षस की योनि में उसे धकेल दिया जाता है, और ब्रह्म राक्षस की योनि उसको प्राप्त होती है। और मैं आप लोगों को एक जरूरी सूचना और बता दूं, ये प्रेतों में, जिंदों में और हर चीज में सबसे खतरनाक चीज होती है। इसे हटाने के लिए लोगों के पसीने तक छूट जाते हैं, और बहुत से लोग जो दावा करते हैं कि मैं हटा दूंगा, मैं हटा दूंगा, ये अगर किसी व्यक्ति के ऊपर लग जाए तो मरने के बाद ही उस व्यक्ति का पीछा छोड़ता है। उससे पहले ना पीछा छोड़ता है, ना इसे कोई हटा सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसी किसी जगह पर ना जाएं जहां ब्रह्म राक्षस विद्वान होता है या ब्रह्म राक्षस रहता है। और इस बात की मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग भक्ति करें, भक्ति करते समय कोई भी ऐसी राक्षस प्रवृत्ति ना करें, या ऐसा कोई भी राक्षसी स्वभाव अपने अंदर ग्रहण ना करें
जो आप लोगों को किसी भी प्रकार की मलिन योनि प्राप्त हो। मलिन योनि का मतलब कि आपको ऐसी प्रेत योनि प्राप्त हो जिससे आपको भारी कष्ट, भारी पीड़ा और आपको भारी मुसीबत झेलने के लिए मिले। आप लोग भगवान की भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, नाम सिमरण करेंगे, जिससे आपका आकर्षण ऊपर की तरफ में होगा और आपको आनंद मिलेगा मृत्यु होने के बाद। इसी वजह से लोग भगवान की भक्ति करते हैं, जो कि मरण और जन्म के चक्र से परे हो जाते हैं। आप जिस देवी देवता की आप साधना करेंगे, जिस देवी देवता की आप भक्ति करेंगे, आप उसी की शरण में, उसी की शरणागति में आप पहुंचेंगे। जय श्री राम। आप सभी का दिन शुभ हो। और जिस भी भाई ने मुझे फॉलो नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, वह मुझे फेसबुक मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर ले और मेरे यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम अतुलपुरी आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक। जय श्री राम, जय महाकाल।